आपका स्वागत है मेरे पहले लॉन्ग वीडियो में। एक तरीके से बोल सकते हैं जिसके अंदर वॉइस ओवर देने वाला हूँ बिना फालतू के बैकग्राउंड म्यूजिक के अलावा। तो इस वीडियो में ये मैंने लाइव स्ट्रीम किया था काफ़ी टाइम पहले, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेनर वीडियो किस तरह से बनता है, उसका विजुअलाइजेशन कैसे होगा। हमने इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग का भी देखा था और फिर इसके बाद उसका विजुअलाइजेशन हमने देखा था, विजुअलाइजेशन के साथ उसका फ्लो का देखा था। देन उसके हमने थीम शॉट और ग्राफिक्स बनाए थे। हम इतना ही कर सकते हैं क्योंकि मेरा सिस्टम एनिमेशन के लिए सपोर्ट करेगा भी नहीं, अगर करेगा भी तो मैं फ्रेम बाय फ्रेम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर आप मेरा देख रहे हैं लाइव तो आपको पता है फ्रेम बाय फ्रेम का भी मैं लर्निंग फेज पे, बहुत ज़्यादा नहीं आया, बहुत बिल्कुल थोड़ा बहुत ही आया, लेकिन हाँ फेज में। चलिए वापस आते हैं अपने इस वाली वीडियो पे। इस वाली वीडियो में हमारा सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो था, हमने एक बोरिंग सी कंपनी, नाम ऐसी कुछ भी रखा, नाम हमने रखा था चुकंदर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। और इन्होंने एक नया फार्मूला बनाया है, कोई जुगाड़ फार्मूला करके, जो मतलब वेस्ट को है ना रीयूजेबल बनाता है, एक उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इसमें हमने सबसे पहले स्क्रिप्ट का देखा। स्क्रिप्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, कभी भी अगर आप कर रहे हो है ना, अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो ना चैट जीपीटी विजुअल्स देता है, प्लीज़ नेवर यूज़ दैट। हाँ, अभी वो नहीं है, वो आपका होगा, उसके बाद वो करता भी नहीं है, वो अच्छा इतना आता भी नहीं है, प्लीज़ डोंट यूज़, ये मैं रिकमेंड करूँगा। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट, ये है हमारा स्टोरी बोर्ड, जो अभी आप देख रहे हैं स्टोरी बोर्डिंग का, जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत अपने इनपुट्स है ना अपने हिसाब से सोचकर उसको विजुलाइज करके मैंने यहाँ पे चीज़ें ऐड करी हैं। और मैंने मेक श्योर किया है कि प्लीज़ कि भाई प्रॉपर फ्लो रहे। जब भी आप स्टोरी बोर्डिंग कर रहे हो, जब भी आप क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हो, जो एक सीन से दूसरे में जाने वाला है या मोशन रहने वाला है या प्रोडक्शन में कहीं भी हो, प्लीज़ आपको ध्यान रखना है फ्लो का। फ्लो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो कितना स्मूथली चीज़ें फ्लो कर रहा है। अगर कट भी आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है ना, क्या डिपिक्शन दे रहा है, ऐसे बिना थिंकिंग के साथ नहीं। तो इसके साथ हमारा एक ये कंप्लीट होता है स्टोरी बोर्डिंग वाला। स्टोरी बोर्डिंग के बाद अब मेन अपना आता है थीम शॉट। जब आप एक्सप्लेनर वीडियो बनाते हो ना, तो एक्सप्लेनर वीडियो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ भी ग्राफिक्स कहीं से कुछ भी उठा के डाल दे, नहीं। एक्सप्लेनर वीडियो किसी ब्रांड के लिए बन रही है और उस ब्रांड के सेट ऑफ गाइडलाइंस होंगे, सेट ऑफ फॉन्ट्स होंगे, उसके कलर्स कुछ प्राइमरी सेकेंडरीज है ना, डू डॉन्ट्स, ब्रीदिंग स्पेस, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक प्रॉपर गाइडलाइन मेंटेन करके करना है, क्योंकि आप यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तो वो सभी चीज़ों को आप यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करते हो, जो वो बता सके कि हाँ ये काम इस कंपनी का है ना, मेन ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि मैंने चैट जीपीटी से चुकंदर का कोई नकली सा ऐसी लोगो बनवाया, फिर उसका कलर कोड्स और ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था। कलर कोड में मैंने एक चीज़ मैंने किया, आप 2-3 तरीके से कर सकते हो कलर कोड खुद से जनरेट अगर कभी कर रहे हो तो, लेकिन मैंने मैनुअल करना प्रेफर करता हूँ थोड़ा सा, अगर मेरे को उसमें कूल और वार्म ऐड करना वो। उसके बाद मैंने फॉन्ट ढूंढा जो मेरे को लगा इसके अकॉर्डिंग जा सकता है, तो मैंने फॉन्ट ऐड किया। इसके बाद अब आते हैं थीम शॉट पे। हमारा थीम शॉट जो फर्स्ट यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जो मेन बिल्डअप देने वाला है, उसकी बात कर रहे हैं अब हम। तो मैंने इसका क्रिएशन स्टार्ट किया है। अगर कभी आपको चाहिए हो इन फ्यूचर की वीडियो में ग्राफिक्स कैसे बनाए, ये जैसे कैसे किया है ये इलस्ट्रेशंस के लिए, मेरे को बता देना, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो बनाने का पूरा कोशिश करूँगा। और मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखूँगा कि जो मैं प्रोसेस बना रहा हूँ, तो वीडियो तो बनाऊँ ही बनाऊँ, कम से कम मैं उसको लाइव पे बता सकूँ। लाइव पे समझने का क्या रहता है, 2 वे इंटरेक्शन रहता है, सिर्फ मैं आया बोल के चला गया वो नहीं। वो आप आ रहे हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उसका भी रहता है। मेरा मेन पर्पस यही है, क्योंकि मैंने कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है इसमें, मैंने सारी चीज़ें खुद से ही सीखी है वर्क करके। हाँ, अब हम थीम शॉट पे, आप जैसे आप नोटिस कर पा रहे हो, मैं इसमें ना डायरेक्ट पेंसिल टूल यूज़ कर रहा हूँ, पेन टूल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। क्यों? जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक शेप और ये सारी चीज़ें चाहिए होती है ना, वहाँ पे आप पेन टूल का यूज़ कम करते हो। पेन टूल आपको कंट्रोल बहुत ज़्यादा देता है ना, लेकिन मेरे को पेंसिल थोड़ा फ्लो चाहिए, मतलब है ना, हल्का सा ऑर्गेनिक शेप्स चाहिए, मैंने पेंसिल टूल से बनाया। फिर उसके नीचे करने के लिए, फिर माइनर एडजस्टमेंट्स के लिए, जैसे आप देख रहे हो, मैंने पेन टूल का यूज़ किया। फिर पेन टूल आप महारत हासिल कर सकते हो, बहुत बेस्ट टूल है अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन। लेकिन हाँ, विद टाइम जिस हिसाब से चेंज होता जा रहा है, उस हिसाब से लगता है कि आने वाले टाइम में हमको इसकी नीड भी नहीं पड़ेगी, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। पेन टूल भी बहुत पहले से बहुत ईजी है, बहुत
है ना। पहले क्या होता था, पहले बन डरते थे कि यार पेन टूल कैसे चलाएंगे, है ना, पॉइंट्स कैसे बन रहा है, ये कैसे, वो मतलब मैनिपुलेट कैसे करेंगे। लेकिन काफ़ी अब ईजी है आपको कर्व वर्व करने के लिए। अब इलस्ट्रेटर ने खुद ही सब कुछ दे दिया है। इसके बाद हमारा ग्लोब ऑलमोस्ट रेडी। क्लाउड्स ऐड किए मैंने, है ना। क्लाउड्स में मैंने याद दी चीज़ का ध्यान रखा कि कुछ यहाँ से थोड़ी सी ओपेसिटी और ये सारी चीज़ें प्ले करके थोड़ा और डायनेमिक दे सकूँ। अगर आप देखोगे ना तो मैंने इसमें एक स्मार्टली बहुत अच्छा मूव प्ले किया है, मोशन लाइंस का प्ले। क्योंकि आप मोशन के लिए बना रहे हो चीज़ें, वो मोशन में ऐड होने वाली है, तो मोशन लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी और ऊपर क्या है, अपना मेन टेक्स्ट है। अभी आप देखना जब मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा तो ये नीचे से ऊपर की तरफ से हमारा आँख है ना, जो आइज फॉलो करेगा उसको कि किस तरीके से, है ना, हम फ्लो को या फिर जो लाइंस हैं, मोशन लाइंस, उनको भी यूज़ करके कोई चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने ब्रीदिंग स्पेस का भी ध्यान रखा है, कलर का भी बहुत वो ध्यान रखा है। फिर बाद में अभी टेक्स्ट ऐड होने के बाद ये हमारा कंप्लीट थीम शॉट कंप्लीट है। थीम शॉट कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट मूव आता है, नेक्स्ट मूव अब हमारा आएगा ग्राफिक क्रिएशन का। ग्राफिक क्रिएशन में क्या क्या होता है? ग्राफिक क्रिएशन में आपको चीज़ें तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड में या चाहे कहीं भी चीज़ें हैं, कलर्स का है, तो वो सारी चीज़ें आप उसी स्टेज पे ध्यान रखते हो, है ना। स्टेज पे ध्यान रखने के बाद आप उसके बाद आपके जो एलिमेंट्स हैं, है ना, जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, बैकग्राउंड एलिमेंट्स भी बोल सकते हो आप, वो हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मोशंस में यूज़ होता है वो यूज़ कर रहे हैं। तो उसका क्या है, क्या आइडेंटिटी है बना के रखनी है, उसके अंदर कैसा मोशन रहेगा, ये सारी चीज़ें हम इसी स्टेज पे ही डिसाइड करते हैं, है ना। अगर आप कभी बोलोगे ना कि भाई ग्राफिक्स बन गया, एनिमेशन तो कोई अलग से अपने दिमाग से कर रहा है, बहुत कम होता है, वो बहुत कम होता है। जो भी मोशन से अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो इसी स्टेज पे ही डिसाइड हो जाती हैं। जब हम एक स्टोरी बोर्ड और ग्राफिक्स बनाते हैं ना, उसी स्टेज पर डिसाइड हो सकता है। ऑफकोर्स आप चेंजेस कर सकते हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, आप हमेशा चेंजेस कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप उसको बेटर बनाने में तो भाई हर स्टेजेस पे आप कुछ ना कुछ इनपुट्स ऐड करते रह सकते हो। भाई होता नहीं है कि जब हम कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और कुछ दिनों के बाद जब हम आके देखते हैं थोड़ा उसमें गलतियाँ दिखती है, फिर हम चेंजेस करते हैं। सेम वैसा ही है, पहले मैंने स्टोरी बोर्डिंग किया, फिर ग्राफिक्स किया, मेरे को ये लगा कि नहीं ये चेंज कर सकते हैं, ये नहीं वो चेंज कर सकते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग भी हम करते ही करते। सेम विद दिस वन, हम अलग अलग स्टेजेस पे अगर हम कर सकते हैं चेंजेस तो करते हैं। अगर क्लाइंट को जो हमने स्टोरी बोर्ड या ग्राफिक्स दिया है और वो उसको फाइनल है कि नहीं भाई मुझे तो ये सही चाहिए, तब हम चीज़ें नहीं छेड़ते हैं क्योंकि भाई क्लाइंट ने बोल दिया। ये तो रहा हमारे ग्राफिक्स का, है ना। ग्राफिक्स में हम ये चीज़ें ध्यान रखते हैं। यस, अब मैं कुछ शॉर्ट्स आएंगे अपने, है ना, उस शॉर्ट्स का मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेन क्या है। आप कभी भी ग्राफिक्स बना रहे हैं तो ग्राफिक्स में ना 2-3 चीज़ें बहुत रहती हैं। आपका स्टाइल क्या है, जैसे हमने थीम शॉट में स्टाइल पहले ही फिक्स कर लिया, हम चीज़ें बाद में ऐड भी करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड वाले शॉट में जो आप देख रहे हो लैंडफिल वाला, वहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने टेक्सचर ऐड किया। टेक्सचर क्यों? मेरे को एक तो ग्रैंड दिखाना है, एक तो बहुत कुछ है, छोटी मोटी वो चीज़ें दिखानी है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ भाई कि ये मैंने टोटल जो कितने भी किया, अराउंड मैंने ये 10 से 12 घंटे की स्ट्रीम में हुआ ये सारा बना है। स्टोरी बोर्डिंग भी, ग्राफिक्स भी और सारा कलर वलर जो भी मैं एक्सप्लेन करता था और बातें करते हुए हमने बहुत कुछ और भी किए थे। तो मैं मान के चलता हूँ अराउंड 8 आवर्स, है ना, 8 आवर्स के आसपास मैंने ये किया था। तो उसका ध्यान रखना कि भाई ये 8 घंटे का ही काम है, क्योंकि एक प्रॉपर एक्सप्लेनर वीडियो स्टोरी बोर्ड प्लस ग्राफिक्स 1 मिनट के लिए बनने के लिए एक सिंगल आर्टिस्ट को अराउंड 5 to 10 डेज के अराउंड चाहिए होता है, बेस्ड ऑन दी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना भाई। मेरे पे बहुत ज़्यादा बरसना नहीं कमेंट सेक्शन में कि भाई इतना टाइम ये वो नहीं, भाई मैंने अपने हिसाब से बहुत सही करने की कोशिश करी है। यस, अब कुछ चीज़ें थी जो मैंने चेंज करी थी स्केच से थोड़ा बहुत, आप देख रहे हो। जैसे ये मेरा डैशबोर्ड वाला जहाँ पे वो जो हमारा वेस्ट है वो इसके अंदर जा रहा है और फिर बटन्स के थ्रू उसको हम सॉर्ट आउट, मतलब छटाई कर रहे हैं एक तरीके से। छटाई करने के बाद हम उसको अलग अलग प्रोसेस से करेंगे, ये वो वाली चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ और रहता है, जब आप ग्राफिक्स में घुसते हो ना तो आप सॉर्ट ऑफ अपनी लाइब्रेरी बना के रखते हो।
लेट्स से कि आपने हाथ बना लिए, हैंड बना लिया, एलिमेंट्स बना लिए, सॉचेस बना लिए, टेस्ट ट्यूब, ये कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकते हैं ना, आप लाइब्रेरी क्रिएट करते हो विद टाइम। मेरे पास भी काफ़ी सारी है, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारा जो काम किया है वो मैंने क्या किया, ऑफिस पर्पस या तो मेरा NOC साइन है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता ऑनलाइन। कुछ चीज़ें जो मेरी है मैं वही यूज़ कर पाता हूँ, बहुत कम ही। वैसे वायदा, इस वजह से मैं सारी चीज़ें खुद से बनाता हूँ। इससे फ़ायदा भी है, अगर आप देखोगे खुद से, अगर चीज़ें देखोगे कि भाई कैसे बना रहा है, तो आपको और अच्छा समझ में भी आ सकता है। ये एक्चुअली ऐसा शॉट मैंने बहुत पहले भी बना रखा था, सेम एज इट इज़ नहीं, लेकिन कुछ अलग था। तो ये मैंने स्केच आउट किया था, स्केचिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे वो ऐसी नहीं थी। फिर मैंने इसको ग्राफिक्स में कन्वर्ट किया। ग्राफिक्स में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट शॉट आता है, हम नेक्स्ट मूव करेंगे जहाँ पर अब ट्रक वाला शॉट था, और मैंने आखिरी का 1-2 शॉट मैंने छोड़ दिए थे, मैंने बोला चलो कोई नहीं। लेकिन अब इसके बाद जब हमारे सारे ग्राफिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब हम क्या देखेंगे, मैंने इसको एक बिहाइंड पे प्रॉपर एक सिंगल स्लाइड में डाल के चीज़ें डाली है, लाइव स्ट्रीम ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रिप्ट, है ना, स्क्रिप्ट टू फाइनल ग्राफिक्स करके। तो आप ये सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हो बिहाइंस में, मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, प्लीज़ आप एक बार चेक कर लेना। ओके, यही था वीडियो का एंड। थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक, है ना।